Do you remember this title announcement? Yes, तख्त, करण जौहर का पैशन प्रोजेक्ट। But Takht is my passion project. और अगर आप लोगों को पता ना हो तो ये मूवी फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी थी कि तभी पूरे देश में लॉकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। 2.5 years of my prep work on it. We prepped for 2.5 years. We were raring to go. I still remember we were starting on the 24th of April when the pandemic hit us in March. और उसके बाद ये प्रोजेक्ट कभी फ्लोर पर गया ही नहीं, लेकिन मैं इस मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। एंड जहाँ तक मुझे याद है लोगों ने इसको थोड़ा बहुत ट्रोल भी किया था, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर करण जौहर होने वाले थे। लोगों का ये कंसर्न था कि करण जौहर एक पीरियोडिक और हिस्टोरिकल फिल्म कैसे बनाएंगे, और शायद उनका कंसर्न सही भी था। लेकिन जब तुम इस मूवी में कवर होने वाली सारी इवेंट्स पर फोकस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि करण जौहर इस मूवी के लिए सच में एक अच्छे डायरेक्टर हो सकते थे, क्योंकि मूवी का प्लॉट मोस्टली पॉलिटिकल ड्रामा या फैमिली ड्रामा सेंट्रिक था। एंड करण जौहर में काबिलियत है कि वो ड्रामा को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। और जो मूवी का वॉर वाला पोर्शन था वो इस मूवी का एक काफ़ी छोटा हिस्सा होने वाला था। पॉलिटिकल ड्रामा जो शाहजहां के जाने के बाद उसके बेटों और बेटियों के बीच दिल्ली के तख्त को लेकर हुआ था। एंड बिलीव मी, इसके बारे में इंटरनेट पर ज़रूर पढ़ना। काफ़ी क्रेजी टाइप की चीज़ें हुई थी इस तख्त को हासिल करने के लिए, स्पेशली शाहजहां के दो बेटे दारा शिको या दारा शुको एंड औरंगजेब के बीच में। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कह लो या फिर आयरनी कह लो, मगर इस मूवी में औरंगजेब का रोल विक्की कौशल प्ले करने वाले थे। यस, वही विक्की कौशल जिन्होंने रिसेंटली छावा मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया था, जो औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन थे। ये कह लो कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब की जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। How was it to play Aurangzeb? Firstly, for me, it's like a dream come true. I've always craved, like I said, कि Mughal Azam is that one film. So I've always craved for a periodic drama. So when Takht came, what better team that, you know, being directed by Karan Johar. और इस मूवी की बाकी की कास्ट में रणवीर सिंह एस दारा शिको, मूवी के प्रोटैगनिस्ट, जो एक फिलोसॉफिकल और लिबरल माइंडेड इंसान थे, यानी कि औरंगजेब से टोटल ऑपोजिट। एंड मूवी के हीरो जानवी कपूर एज नदीरा बानो बेगम, दारा शिकोस वाइफ, आलिया भट्ट एज दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब्स वाइफ, विक्की कौशल जैसा कि मैंने कहा एज औरंगजेब मूवी के एंटागनिस्ट, करीना कपूर एज जहानारा बेगम जो औरंगजेब और दारा शिको की बड़ी बहन थी। और ये जो तख्त को लेकर पूरा पॉलिटिकल वॉर चल रहा था उसमें ये रणवीर सिंह के कैरेक्टर दारा शिको के सपोर्ट में थी। तो वहीं दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर एज रोशनारा बेगम, औरंगजेब और दारा शिको की दूसरी बहन, और ये इस तख्त को लेकर औरंगजेब की साइड में थी। तो समझ रहे हो, पूरी दो टीम तैयार हो चुकी थी। एक तरफ अपने रणवीर सिंह, करीना कपूर और जानवी कपूर, तो वहीं दूसरी तरफ विक्की कौशल, आलिया भट्ट और भूमि पेडनेकर। एंड इसके अलावा इस तख्त के पीछे औरंगजेब और दारा शिको के और दो भाई शाह शुजा और मुराद बख्श भी थे। हालांकि इन दोनों का इस तख्त वाली कहानी में इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं था जितना बाकी सारे कैरेक्टर्स जो मैंने अभी मेंशन किए उनका था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इस मूवी में शाहजहां का रोल अनिल कपूर प्ले करने वाले थे, और वो भी इस तख्त को लेकर दारा शिको के ही फेवर में थे। एंड औरंगजेब तख्त को लेकर इतना क्रूएल हो चुका था कि सबसे पहले उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में बंदी बना लिया, देन उसके बड़े भाई दारा शिको को उसके ही बेटे के सामने मरवाया, देन उसके दूसरे भाई शाह शुजा और उसके बेटों को भी मरवा दिया। एंड मुराद बख्श जो औरंगजेब का तीसरा भाई था, जो दारा शिको के खिलाफ औरंगजेब के साथ लड़ रहा था, उसको भी औरंगजेब ने मरवा दिया। आई मीन, आपका तो पता नहीं, बट मैं इस पूरी कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। एंड विक्की कौशल एज औरंगजेब इतने डार्क रोल में, आई मीन सैम बहादुर, छावा, ये सब देखने के बाद सिर्फ इमेजिन करो कि बंदा अपने रोल को किस लेवल पर ले जाता। आई स्टिल होप कि ये प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव हो और हमें ये देखने को मिला। खैर, आप बताएं कि आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड थे, एंड इस पर अपना ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू फिल्मी वर्ड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।